लोकवाणी संदीप क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज से हिंदी शुरू कर रहे हैं और जैसे ही 1 अक्टूबर आएगा उस समय से हम प्रत्येक सब्जेक्ट का बैच लेकर के आएंगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और बिना किसी समय के वेस्ट करते हुए हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं और हम क्या टॉपिक पढ़ाएंगे आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे तुम्हें शब्दों के भेद। प्यारे दोस्तों देख लेना, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। अब शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं हम उसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। अब वे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 5 प्रकार के होते हैं। फिर 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरे बात है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरे बात है देसी शब्द। देसी या देशज शब्द। देशज शब्द। और 4 नंबर पे आता है विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द। और 5वें नंबर पे आता है तुम्हारा संकर शब्द। संकर शब्द। देखो, मैं इनके बारे में एक विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी भाषा में बताया जाए तो तत्सम शब्द। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और हिंदी में समान रूप से यूज होते हैं या जिनका वर्तमान में समान रूप से प्रयोग किया जा रहा है, वे तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से डेवलप होकर आज हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। और देसी शब्द जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है वे देसी शब्द कहलाएंगे। और वे शब्द जो विदेशों से आकर के आज हमारी हिंदी भाषा में यूज हो रहे हैं वे क्या कहलाएंगे? तुम्हारे विदेशी शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से जो बनने वाले शब्द हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। यदि कोई तुमसे पूछे कि शब्दों के भेद 4, और सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हुए? 5। नेक्स्ट की बात करता हूं रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। अब यहां पे बच्चा बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। अब ये कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 3। एक होता है तुम्हारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। और एक होता है तुम्हारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और एक होता है तुम्हारा योग रूढ़ शब्द। ये हमारे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरे नंबर की कि वे कौन से भेद होते हैं? विकार या परिवर्तन के आधार पर। विकार या परिवर्तन के आधार पर। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए गए हैं। अब वे कौन कौन से भेद होंगे हम उनकी बात करेंगे। एक तो होगा तुम्हारा विकारी शब्द। विकारी शब्द। और दूसरा होगा अविकारी। अविकारी या अव्यय शब्द। अव्यय शब्द। देखो, अब हम इसकी बात करेंगे विकारी और अविकारी ये क्या होते हैं। देखो, विकार या परिवर्तन अर्थात वे शब्द जो विकारी शब्द होते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक आदि के कारण चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जिन पर क्रिया, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये अभी हमने बताए कि शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद? 5। रचना या बनावट के आधार पर 3, और उसके बाद विकार या परिवर्तन के आधार पर 2 भेद होते हैं। अब वे कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं हम इसकी आगे बात करेंगे।
अब देखिएगा विकारी शब्द, विकारी विकारी अभी हमने बताया 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? फर्स्ट होता है इसमें संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है तुम्हारा क्रिया। ये हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। बात करूं अविकारी, अविकारी कौन कौन से होंगे? अविकारी ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब ये अविकारी 4 प्रकार के कौन कौन से आ जाएंगे? एक होता है तुम्हारा क्रिया विशेषण, एक होता है तुम्हारा क्रिया विशेषण, एक होता है तुम्हारा संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय बोधक और एक होता है तुम्हारा विस्मयादि बोधक। एक होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, एक होता है तुम्हारा समुच्चय बोधक, एक समुच्चय बोधक और एक होता है तुम्हारा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। ये हमारे विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद थे। और एक हमारा अंतिम बचता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं हम उसकी बात करेंगे। आधार पर शब्दों के भेद। देखो अर्थ के आधार पर शब्दों की भेद की बात करूं तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के? फर्स्ट की बात करूं, एक होता है तुम्हारा विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द कह सकते हो या विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। एक होता है तुम्हारा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। एक तुम्हारा होता है एकार्थी शब्द। एक कौन सा होता है? एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। एक होता है तुम्हारा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। प्यारे बच्चों ये अर्थ के आधार पर भेद 5 नहीं 4 ही है। एक तुम्हारा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ये 4 प्रकार के शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। अब देखो अभी तक हमने बताए शब्दों के भेद। मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा देता हूं, पुनः दोबारा से देख लेना। देखो एक बार वापस हमने शब्दों के भेद बताए। शब्दों के भेद कितने प्रकार से बताए? 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं इसमें एक बार देखते हैं, जरा पुनः रिवाइज करते हैं। एक बताया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्दों के भेद बताए? अभी तुम्हें पता होगा 5। कितने बताए थे? 5। एक कौन सा था? एक था तुम्हारा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। एक तुम्हारा तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और एक संकर शब्द, संकर शब्द। ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद में बात करूं बच्चा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर कितने भेद बताए थे? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये तुम्हारे रचना या बनावट के आधार पर थे। उसके बाद हमने बताया विकार या परिवर्तन के आधार पर, विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन के आधार पर 2 बताए, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी के भी 4 भेद और अविकारी के भी 4 भेद। ये 4 कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और मैं अविकारी की बात करूं तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, 4 प्रकार के। और मैं बात करूं नेक्स्ट एक अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए थे? 4। पहला विलोम शब्द, विलोम शब्द। दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो प्यारे बच्चों ये हिंदी का हमारा एक टॉपिक है जो शब्दों के भेद हैं और ये हमारी हिंदी का 40% 40% कंप्लीट करा देते हैं। और यहां से हम इसे इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, कंटिन्यू क्लास रखेंगे। और प्यारे दोस्तों कल हमारा टॉपिक होगा तत्सम और तद्भव। और
एक ध्यान रख लेना, ये टॉपिक होने के बाद तुम्हारा हिंदी का 40% कंप्लीट हो जाएगा। और हम आशा करते हैं यदि तुम्हें क्लास अच्छी लगेगी तो तुम इसे लाइक, सब्सक्राइब और तुम इसे शेयर भी करोगे। धन्यवाद।